Assalamualaikum एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो में मास्टर के लिए एडमिशन जो है ओपन है। इसमें वैसे तो आप 31 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी 2026 तक आप उन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो फ्री एक्सेस है। फ्री एक्सेस का मतलब है कि इसमें जो है सिलेक्शन के लिए आपसे टेस्ट नहीं लिया जाता है, और उसकी जो सीट्स होती है वो डिफाइन नहीं होती, वो लिमिटेड सीट्स नहीं होती। और जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके जस्ट डॉक्यूमेंट्स चेक्स के बेस पे होती है। कोई स्ट्रिक्ट जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। आप विदाउट जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है, आईएलटीएस हो गया, टफेल हो गया, पीटी, उसके बगैर भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको विन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको जो है विन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो प्री एक्सेस का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो लिमिटेड नहीं होती। हाँ, तो और दूसरी इसमें मेन चीज़ ये है कि इसकी 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन उस 30 यूरो में जो है आप दो सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से जो है स्क्रीन पे ले जाके आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज जो है कौन कौन से कोर्सेज में मास्टर के लिए एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं, और इसमें फ्री एक्सेस कोर्सेज कौन से हैं, और इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, और आपने इसमें एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट करना है। तो ये स्क्रीन पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो का जो है वेबसाइट है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो एडमिशन ओपन की है वो 2026 और 2027 के लिए जो है ओपन की है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 यूरो जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और बाकी ये सारी चीज़ें जो स्टेप्स है वगैरह, ये सारे मैं आपको अभी थोड़ी देर में जो है वो बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने कैसे करनी है। यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताई कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फ्रॉम 24 नवंबर से जो है ये ओपन है, और 15 जनवरी 2026 तक जो है। और यहाँ पे देखें, फर्स्ट एडमिशन कॉल ओनली फॉर फ्री एक्सेस कोर्सेज। और फ्री एक्सेस कोर्सेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो लिमिटेड नहीं होते। और दूसरा कॉल जो है, सेकंड एडमिशन कॉल जो है, वो जो है वो होगी अवेलेबल फॉर ऑल मास्टर डिग्री कोर्सेज विद ओपन एनरोलमेंट एंड लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस का मतलब यही होता है कि आपका इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिफाइन होगी हर प्रोग्राम के लिए। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में या तो 10 सीट्स होगी, 20 हो सकती है, जितने आई डोंट नो, लेकिन उसकी नंबर जो है वो डिफाइन होगी। दूसरा, उसमें जो है आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और हो सकता है उसके लिए जो इंग्लिश कोर्सेज रिक्वायरमेंट है, सॉरी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट हो, तो वो जो है लिमिटेड कोर्सेज एक्सेस कोर्सेज होते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है 31 जनवरी 2026 है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो फर्स्ट एडमिशन कॉल है इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के एडमिशन चांसेस जो है वो ज़्यादा है। वैसे 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी जो है दोनों के लिए है, और इस 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी में जो है आप दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ चेक। यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम भी देखने हैं कि आप लोगों को आपके प्रोग्राम कहाँ से मिलेंगे। यहाँ से आपको आपके प्रोग्राम भी मिलेंगे, और वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होंगे, और उसमें जो है आपको ये भी पता चलेगा कि वो प्री एक्सेस है कि नहीं है, और इसकी जो है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ उस रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगी। प्री एक्सेस कोर्सेज का मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है, अगर उसको आप मीट करते हैं तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। फ्री एक्सेस कोर्सेज का मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे मैं राइट एक डिफरेंट विंडो में इसको ओपन करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मास्टर डिग्री स्टार्ट इन इंग्लिश कंप्लीट लिस्ट। वो कोर्सेज जो इंग्लिश स्टार्ट है उनका लेस, ये वो मास्टर कोर्सेज है जो यहाँ देखे सामने उसके लिखा हुआ है फ्री एक्सेस, ठीक है। एम ए अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। और लेकिन ये सिर्फ इन सारे कोर्सेज में, मास्टर कोर्सेज में सिर्फ ये एक कोर्स है जो लिमिटेड एनरोलमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। लिमिटेड एनरोलमेंट प्रोग्राम का मतलब यही है कि इसमें हो सकता है जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिफाइन हो सकता है इसमें जो है आपसे आईएलटीएस मांग रहा हो सकता है कि इसकी जो इंटरव्यू हो। तो ये बाकी सारे जो है ये फ्री एक्सेस कोर्सेज है। तो ये आपके कोर्सेज है, और आपने इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ देख ली है। हम अभी देखते हैं कि ये चेक लिस्ट नॉन ईयू स्टूडेंट, ठीक है।
ये तो हमने देखा ना कि आपके मास्टर प्रोग्राम है जो प्री एक्सेस है और इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपने में से किसी ने भी इनसे रिलेटेड बैचलर डिग्री की है, तो आप इन मास्टर प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो पाकिस्तान में 2 ईयर बैचलर डिग्री है ना, उसके बेस पे आप मास्टर के लिए इटली में एलिजिबल नहीं होते हैं। आपके पास या तो 2+2 डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का बैचलर डिग्री और 2 साल का मास्टर डिग्री, या आपके पास 4 साल का बैचलर हानर प्रोग्राम होना चाहिए। तो उसके बेस पे आप इटली में मास्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हम चेक लिस्ट देखते हैं। चेक लिस्ट नॉन ईयू स्टूडेंट, और उसको हम देखते थे। ये वो चेक लिस्ट है। अगर आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपकी एडमिशन जो है वो पक्की है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपकी एडमिशन जो है वो पक्की है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसी सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट करते हैं तो आपकी एडमिशन जो है वो पक्की है, क्योंकि ये प्री एक्सेस कोर्सेज है और प्री एक्सेस कोर्सेज का मतलब ही यही है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको मीट करते हैं तो आपको एडमिशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। कॉपी ऑफ द बैचलर डिग्री ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश और इटालियन, क्योंकि आप लोगों की जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है, वो उसकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होती है वो इंग्लिश में होती है, तो आपको उसको इटालियन में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। एटलीस्ट एप्लीकेशन के दौरान आपको उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको एडमिशन मिल जाए, आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे DOV के लिए, तो तब आपको जो है इसके ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक जो है बैचलर डिग्री चाहिए, और उसकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, वो चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जैसे अगर किसी के पास इनमें से कोई टेस्ट है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो प्रोवाइड करे। अगर नहीं है तो आप जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अ, उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, और वो यहाँ पे मेंशन है। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ ऑफिशियली डिक्लेयर दैट द प्रोग्राम्स आर entirely taught in English, this certificate is issued by the register office, by the international office or registrar office of the student's home university। तो जहाँ से आपने मास्टर सॉरी बैचलर की है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और उनको कहे कि मैं बाहर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको 10 मिनट में बना के दे देगा, और उसको आप यूज़ करके लेकिन ये आपने हर सूरत में सबमिट करना है, अदरवाइज फिर जो है आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होगी और आपको एडमिशन फिर जो है वो नहीं दिया जाएगा। You can submit a medium of instruction certificate if you have attended and completed a degree program in country in which English is the medium of instruction। तो जो मीडियम या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है, उसके बेस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? 1 2 3 3, ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो पक्का है, क्योंकि ये प्री एक्सेस कोर्सेज, और प्री एक्सेस कोर्सेज का मतलब यही होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आप इंग्लिश सॉरी एडमिशन के रिक्वायरमेंट को आप पूरे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक हो गया। कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, तो जो आपका पासपोर्ट है वो तो आपके पास होना चाहिए। मेजर एरिया फॉर्म, ये हमने जो है अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको जो है फिल करना है। ये एक फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, और उसको आपने हर सूरत में डाउनलोड करके, फिल करके और स्कैन करके और एप्लीकेशन में पुट करना है, सबमिट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है इधर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, विदाउट दिस फॉर्म डूली फिल्ड इन योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है और जो है एप्लीकेशन में सबमिट करना है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो पक्का है। बाकी जो है नॉन कंपलसरी बट रिकमेंडेड सर्टिफिकेट चीज़ें हैं, इसमें डिक्लेरेशन रिलीज फ्रॉम, ये सीमा जो है ये एप्लीकेशन के दौरान अगर किसी के पास है तो वेरिएंट, अगर नहीं है तो ये इसकी ज़रूरत आपको एडमिशन के बाद ज़रूरत पड़ती है। और एक्टिविटीज़ ये अगर आपके पास है, लेटर ऑफ रेफरेंसेस, करिकुलम CV जो है, और GRE रिवाइज जनरल टेस्ट, ये जो है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दे दें, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर जो 5 डॉक्यूमेंट्स है ऊपर वाले, अगर वो आप प्रोवाइड करते हैं तो आपकी एडमिशन जो है वो पक्की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेजर एरिया फॉर्म किधर होता है और कैसे इसने आप लोगों ने इसको फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है और यहाँ नीचे इधर लिखा हुआ है मेजर एरिया फॉर्म ऑफ द स्टडी कोर्सेज। तो ये जो मेजर एरिया फार्म है, ये जितने भी फ्री एक्सेस कोर्सेज है, ये अभी जिन कोर्सेज में इन्होंने मास्टर एडमिशन अनाउंस किया है, उन सब के लिए अलग अलग अपना एक फार्म है, ठीक है। तो चले एक के लिए मैं ओपन कर देता हूँ इसको, मेजर एरिया
कोर्स डिस्क्रिप्शन इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिसिस। ये फॉर्म मैंने इसके लिए डाउनलोड कर दिया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या और आप लोगों ने इसके लिए इसको कैसे जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो ये जो है प्री वैल्यूएशन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कंपलसरी है, आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। यहाँ पे तो अपना नेम सर नेम और स्काइप एड्रेस, तो आजकल स्काइप तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। वो लिखे ना लिखे से फ़र्क नहीं पड़ता, ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखे, ना नेम और सर नेम ज़रूर लिखे। और फिर मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपने जो है कोर्सेज लिस्ट करने के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बैचलर डिग्री में आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं उसका नाम लिखना है, कोर्स कोर्स का क्या नाम है और उसको वो कितने क्रेडिट आवर्स का है वो लिखना है। यहाँ पे ईयर्स ऑफ स्टडी, किस साल में आपने जो है वो कोर्सेज पढ़े। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े हैं तो उसका अपना ईयर होगा। अगर आपने दूसरे सेमेस्टर में पढ़े हैं तो याद रखें कि यहाँ पे ईयर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इकोनॉमिक्स का एक कोर्स जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो, 2022 में पढ़ा हो, तो यहाँ पे 2022 लिखे। अगर दूसरा कोर्स आपने 2023 में लिखा है तो यहाँ पे 2023 लिखे, ठीक है। हर कोर्स के सामने जो कोर्स आपने जिस साल में पढ़ा है उसके सामने उसका ईयर जो है लिखे। हाउस ऑफ स्टडी और पर सेमेस्टर वो जो है उसके हावर्स कितने बन रहे हैं तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखने। ये आप लोगों ने फिल नहीं करना, ये ऑफिस का काम है, ये आप लोगों ने फिल नहीं करना। तो आप लोगों ने ये जो 4 कॉलम है ये आप लोगों ने फिल करने हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपने बैचलर डिग्री में कितने कोर्सेज पढ़े हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपने 5 से ज़्यादा कोर्सेज पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं और आपको ऐड करना भी चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको आपको ऐड जो है वो करना चाहिए अगर आपने 5 से ज़्यादा कोर्सेज पढ़े, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड आपने कितने कोर्सेज पढ़े और उसके क्रेडिट हावर्स कितने और सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कितने कोर्सेज पढ़े और इकोनॉमेटिक्स से रिलेटेड कितने कोर्सेज आपने पढ़े हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ है स्टडी से रिलेटेड, स्टडी से के अलावा आपके पास कुछ है तो वो आप लोगों ने होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और डेट्स, किस डेट पे आपने वो एक्टिविटी की है और टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटों का जो है वो एक्टिविटी थी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आप लोगों ने इस तरह से फिल करना है, बहुत इजी फॉर्म है, वो इसमें जो है मुश्किल नहीं है। और इसको स्कैन करके आपने फिर जो है जो एप्लीकेशन है आपने उसमें जो है सबमिट करना है। तो ये मेजर चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देखी, कोर्सेज आप लोगों ने देखे, सारे फ्री एक्सेस है। ये जो मेजर एरिया फार्म है ये मेन चीज़ था इसमें, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को शायद समझ ना आ रहा था। और अब इसमें जो रहता है वो आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे पुट करना है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अ, वो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइड के थ्रू अगर हम देखें तो भी बेहतर रहेगा। ये वैसे तो आप लोगों ने जब अप्लाई करना है ड्रीम अप्लाई, तो आप लोगों ने इस पे को जो है क्लिक करके ये उन्होंने पूरा जो है उन्होंने जो है ये बताया हुआ है आप लोगों को, आप लोगों ने पेमेंट कैसे करनी है। 30 यूरो की जो एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये रजिस्ट्रेशन गाइड वाला जो पीडीएफ फॉर्म है आप लोगों ने इसको ओपन करना है, ये मैंने ओपन कर दिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये जो लिंक दिया हुआ है उसको अपने अलग विंडो में ओपन करना है, ठीक हो गया। और इस विंडो में आप लोग यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है स्पोर्टेलो इन इंटरनेट। स्पोर्टेलो मेरे ख्याल से डेस्क को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके ये वाला स्पोर्टेलो इंटरनेट वाला जो है इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये इटालियन में है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों के लिए जो ऑप्शन है, इफ यू ऑलरेडी, ना ये आपका ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर माइनर आर हैव ओनली फॉरेन सिटीजनशिप, तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने जो है क्लिक करना है, ठीक हो गया। और इसको क्लिक करके फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन वेब पे क्लिक करना है। और चूंकि आपका किस फिजिकल कोड जो है वो नहीं बना हुआ, इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखो फॉरेन स्टूडेंट विदाउट एन इटालियन टैक्स कोड, चूंकि आप फॉरेन स्टूडेंट हैं आपके पास टैक्स कोड नहीं है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और अवंती पे क्लिक करना है। तो वो आपसे टैक्स कोड जो है वो नहीं मांगेगा। फिर बाकी
ये जो है यहाँ पे आपका, इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपल इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और आपका नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये जेंडर और सिटीजनशिप सेकंड अगर आपके है तो मेंशन करें। यहाँ पे आपका टेक्स्ट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। एक बात याद रख ले, समझ लें कि यहाँ पे जब आप नाम डालते हैं, अपना सर नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और सिटीजनशिप और कंट्री ऑफ बर्थ और सिटी नॉट लिस्टेड, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैं स्वाबी में हूँ से हूँ तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट कोड जो है याद रखें वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे और अवंती के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगा। और आगे जाके थोड़ा सा एक एड्रेस आपसे मांगेंगे, वो जब आप एंटर करेंगे तो फिर उसके बेस पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आप लोगों ने सेव रखना है, और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके आपने यहाँ पे इस थ्री डॉट पे आना है और फिर आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक कर करें, जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिला है रजिस्ट्रेशन से, जो है जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वो जो है मिल जाएगा, और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके यहाँ पे आप जो है लॉगिन हो सकते हैं। जब लॉगिन होंगे तो फिर जो है आपको वो सारे कोर्सेज जो है वो शो हो जाएंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बिरगाम ने इसमें एडमिशन जो है वो अनाउंस की है। तो ये इसके रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर पुट करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये फ्री एक्सेस कोर्सेज है, तो आप अगर एडमिशन के रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो पक्का है। और एडमिशन के रिक्वायरमेंट जो है वो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका बैचलर की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, आपका जो पासपोर्ट है, और मेजर एरिया फार्म है, और एक और चीज़ है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो फिर पक्का है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली लाइव आता हूँ, आप लाइव में आया करें। और जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और बड़ा अच्छा जो है इंटरेक्टिव सेशंस होता है। और आई होप कि उसमें आप काफ़ी कुछ जो है वो लर्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें। सो मच।